Hello friends, my name is Srikanth. Welcome to my YouTube channel Future Creators LLB. Friends, today we are going to discuss the topic about labor legislation provisions regarding to labor law. आज आज का जो टॉपिक है वो मैंने इसलिए चुना है कि हमारे जो साथी है, हमारे जो कुछ कामगार भाई है, उन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है वो मालूम होना चाहिए। उसके बावजूद जो स्टेट है उसका क्या पॉलिसी है लेबर लॉ के रिगार्डिंग, वो उसे मालूम होना चाहिए। लेकिन हमारे जो कामगार भाई है काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें उन्हें मालूम नहीं है। स्ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बाद यूनियन फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हैं। हम एक एक डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में खाली मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आज हम देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी क्या बताया है। जो लेबर लेजिस्लेशन जो है हमारा, उसमें क्या प्रोविजंस दिया है वो हम आज देखने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 हमें ये श्योरिटी देता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई समान काम करता है तो उसके लिए उसे समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। Then what is mean by the absolute right? What is absolute? आपको देना ही पड़ेगा, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसका मतलब क्या? आप में जितना काम किया उसके बेसिस पे आपको क्या करेगा, वेजेस देगा, उतना पेमेंट मिलेगा। उसमें भी ग्रेड किया जाएगा, स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, या आपका एमसीएम है, या कौन सा लेवल। जो वर्कमैन है इसके फंडामेंटल राइट्स उसको मालूम होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 14 फर्स्ट जो है वो हमें बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई आदमी समान काम कर रहा है तो उसको उतना ही वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद हमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि वी कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन। व्हाट राइट्स मिला है? आर्टिकल 23। ये जो 23 आर्टिकल है ये प्रोहिबिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट टू बॉन्डिंग लेबर। इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्डिंग लेबर है, जो पुराने का ज़माने में थे, अभी तो बंद हो गए, लेकिन बॉन्डिंग लेके इसको क्या बोलते थे, जैसे कि एक वेट बिगार ऐसे समझते थे उसको, यानी उसको फोर्सफुली उससे काम करा के लेते थे, लेकिन उसको वेजेस नहीं देते थे, उसको खाना नहीं देते थे। वो जो बोलते हैं उसको बॉन्डिंग लेबर। अभी तो पहले जैसा नहीं रहा, अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इसलिए ये जो आर्टिकल 23 है ये प्रोहिबिट करता है कि बॉन्डिंग लेबर। और उसके बाद में लास्ट वाला जो 24 आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि चाइल्ड लेबर, दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, एम्प्लॉयर ईयर्स, यानी कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी रहने दो, वो अगर 14 ईयर्स से कम एज का कोई भी बच्चा है तो उसको आप काम पे नहीं रख सकते। ये हमारा आर्टिकल 24 बताता है। ये प्रोहिबिट करता है कि अगर बच्चा है 14 साल से नीचे का तो उसको आप काम पे नहीं रख सकते। ये हमारे 4 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हर एक कामगार को मालूम होने चाहिए। तो मेन फंडामेंटल राइट्स इसमें जो है दो, जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1C है।
जो हमारे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सेकंड जो है 19(1)(c) वो क्या है, तो आप ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं।